नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। 11 मिनट 7 धमाके और 179 लोगों की मौत। साल 2006 में कुछ इस तरह दिल्ली की माया नगरी। दोस्तों, ये तस्वीर 2006 में मुंबई की लोकल में हुए उसी सीरियल ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुई लोकल कोच की है, जिसमें 179 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2015 में एक निचली अदालत ने इन 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उनमें से 5 को मौत की सजा और बाकी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज हाईकोर्ट से साक्ष्यों के अभाव में 12 मुख्य आरोपी बरी कर दिए गए। आखिर 2006 मुंबई बम ब्लास्ट का सच क्या है? ये लोग अपनी जिंदगी के कीमती 19 साल जेल में बिताने के बाद अब बाहर आ गए हैं। इन 12 लोगों ने 19 साल जेल में बिताए, लेकिन अब बरी हो गए। क्या वाकई ये बेगुनाह थे? अगर हाँ, तो उनकी जिंदगी के कोई साल कौन लौटाएगा और धमाकों का मास्टरमाइंड कहाँ है? क्या इस देश की न्याय व्यवस्था, पुलिस और मीडिया ने जल्दबाजी में इंसाफ की जगह अन्याय को बढ़ावा दिया? दोस्तों, पूरा मामले की बात करें तो 11 जुलाई 2006 शाम के लगभग 6:24 हो रहे थे। मुंबई के स्टेशन पर दफ्तर से लौट रहे लोगों की भारी भीड़ थी। माया नगरी की लाइफलाइन कहीं जाने वाली लोकल ट्रेनें भी यात्रियों से खचाखच भरी थी। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाके की आवाज सुनते ही स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक के बाद एक लगातार 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। पहला ब्लास्ट शाम 6:24 पर हुआ था, जिसके बाद महज 11 मिनट में लगातार 7 धमाके हुए। सभी धमाके लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हुए थे। इस हादसे में 179 लोगों की जान चली गई और 824 लोग लगभग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ माया नगरी भी कुछ पलों के लिए थम गई थी। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए लोगों का परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है। लोकल ट्रेनों में इन धमाकों ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। मकौका के तहत लंबी सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर, रहमान शेख, एहतेशाम, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान, आसिफ खान शामिल थे। सभी को बम लगाने का दोषी ठहराया गया। कमाल अंसारी की 2021 में जेल में कोविड के दौरान मौत हो गई। जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उनमें तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीर शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख और जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख का नाम भी शामिल था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए चर्च गेट से चलने वाली लोकल ट्रेनों का चुनाव किया गया था। 60 ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आरडीएक्स प्लांट किए गए थे। इन बमों को प्रेशर कुकर में भरकर रखा गया था। सभी बमों पर टाइमर सेट थे, जिन्हें तय समय पर सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट किया गया था। हादसे के दौरान ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर थी। ऐसे में 7 ब्लास्ट मुंबई की अलग अलग जगहों पर ही हुए थे। मुंबई पुलिस के अनुसार इस भयावह ट्रेन ब्लास्ट की पूरी साजिश सरहद पार पाकिस्तान में मौजूद खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। लश्कर का आतंकी आजम चीमा इसका मास्टरमाइंड बताया गया था। ब्लास्ट से ठीक पहले मई 2006 में लश्कर के बहावलपुर स्थित ट्रेनिंग कैंप से 50 लोगों को बम बनाने और बंदूकें चलाने का प्रशिक्षण देकर मुंबई भेजा गया था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच एटीएस के हाथों में की गई। एटीएस ने चार्जशीट में 30 आरोपियों के नाम दर्ज किए, जिनमें से 13 आरोपियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई थी। लगभग 9 साल तक अदालत में ट्रायल हुआ। 11 सितंबर 2015 को स्पेशल मकौका कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 5 आरोपियों को फांसी की सजा दी, 7 को उम्र कैद और 1 आरोपी को रिहा कर दिया था। स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती की गई थी। 2019 में मामले पर सुनवाई शुरू हुई। वहीं अब हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत और गवाह अब उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ब्लास्ट में किस प्रकार के बमों का इस्तेमाल हुआ, अभियोजन पक्ष ने इसका रिकॉर्ड पेश नहीं किया। बम बनाने वाले विस्फोटक के पैकेट की सीलिंग खराब थी, इसे सबूत के तौर पर ठीक से पेश नहीं किया गया। आरोपियों के बयान से संदेह है कि उन्हें जबरन मारपीट कर
बयान रिकॉर्ड करवाए गए थे। दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये 12 लोग बेगुनाह थे या नहीं। सवाल ये है कि 19 साल तक इस देश की न्याय व्यवस्था, मीडिया और पुलिस ने इनकी जिंदगी क्यों तबाह की। अब जब ये लोग बरी हो चुके हैं, क्या कोई इनकी खोई हुई जिंदगी लौटा सकता है? क्या कोई इनके जिंदगी के वो कीमती 19 साल वापस ला सकता है? सवाल ये भी है कि धमाके और हत्या के पीछे दोषी आखिर कौन है और कहां है। इस मामले ने एक बार फिर से हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। क्या आप मानते हैं कि 19 साल बाद भी पीड़ितों और बरी हुए आरोपियों को इंसाफ मिला है? क्या जांच एजेंसियों को और पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर साझा करें। हमारी जांच एजेंसियों को और पारदर्शिता और जवाबदेही होना चाहिए था या नहीं, कमेंट में बताएं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।